एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा गर्व से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं आज आपसे बात करना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी वजह थी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए जितना कुछ किया उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के 39 साल तक संघर्ष किया, यानी उनका संघर्ष 23 सितंबर 1917 से लेकर 5 दिसंबर 1956 तक वो कंटिन्यू चलता रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे जीवन से गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को काटने के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे और पूरा जीवन रोते रहे। स्कूल में पढ़ने के लिए गए, जूते चप्पलों के पास उनको बिठाया तब वो रोए। स्कूल में पानी ना मिला तब वो रोए। उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई तब वो रोए। बड़ौदा में उनका अपमान हुआ तब वो रोए। उनके पिता उनको छोड़कर चले गए तब वो रोए। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई तब वो रोए। 4 बच्चे उनके चले गए तब वो रोए। उनके बच्चों को कफन तक के पैसे नसीब नहीं हुए तब वो रोए। उनके भाई उनको छोड़कर चले गए तब वो रोए। 18 मार्च 1956 को आगरा में रोए। 27, 28, 29 जुलाई को वो रोए। पूरा जीवन रोते रहे, लेकिन एक दिन वो हंसे और वो दिन था 25 जनवरी 1950 का वो दिन था। उस दिन बाबा साहब बहुत खुश थे और वायलिन बजा रहे थे। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे, आकाश में बादल गरज रहे थे और बाबा साहब वायलिन बजाते बजाते एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में टहल रहे थे। नानक चंद्रत्तू साहब ने देखा कि आज हमारे मसीहा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वो बाबा साहब को डिस्टर्ब नहीं करते और जब बाबा साहब वायलिन बजाना छोड़ देते हैं तब बाबा साहब से कहते हैं कि साहब आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि रत्तू, कल से मेरा बनाया गया संविधान लागू होने जा रहा है। तो रत्तू साहब जी कहते हैं कि बाबा साहब इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है। तो बाबा साहब कहते हैं कि रत्तू, कल तक जो लोग राजा महाराजा थे वो सड़कों पर आ जाएंगे और सड़कों के लोग सिंहासन पर चले जाएंगे। यानी कि जब राजा महाराजा चलते थे, जब ठाकुर चलते थे तो उड़ती थी धूल, और ऐसे राजा महाराजाओं को, ऐसे ठाकुरों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धूल में मिला दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है और जिस उस संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार वो दे करके गए, वोट का राइट, कि अब राजा को रानी के पेट से जन्म लेने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में करके गए और वो संविधान बनाने में भी उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना किया और इस देश को 2 साल 11 महीने 18 दिन में वो सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे करके गए। एक एक आर्टिकल बनाते थे, उसे असेंबली में लेकर जाते थे, लोगों के क्वेश्चन होते थे, उनका आंसर उनको देना पड़ता था, तब कहीं जाकर ये संविधान बना। अपनी बीमारी तक का वो ध्यान नहीं करते थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। जितनी भी एजुकेशन बाबा साहब ने ली वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के कल्याण के लिए ली। मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी होना चाहिए। कितना भी कुछ हम लोग कर लें, लेकिन बाबा साहब का ऋण हमारे ऊपर हमेशा रहेगा और कितने भी जन्म ले लें तो भी बाबा साहब का ऋण हम लोग उतार नहीं सकते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितना महान व्यक्तित्व अब दोबारा देखने के लिए हम लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितने महान महापुरुष हैं, संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।